मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओसीएम सब्जेक्ट्स क्लास 12th एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो सर कुछ हमें ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए जिससे हम इजीली 100% पेपर में आए और यही पेपर में आए और उससे हम क्या हो जाए सर, इजीली पास हो जाए। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बहुत कम से कम क्वेश्चंस में बताऊंगा कि कैसे कम से कम क्वेश्चंस कर सकते हैं जिससे आप इजीली पास हो जाओ, जिससे आप इजीली क्या हो जाओ, पास हो जाओ। और पास होने के लिए अपने को चाहिए 35 मार्क्स। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि 35 मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। प्लस अगर आपको करना है स्कोरिंग, कितना स्कोरिंग सर, 60 से लेके हमको 80% तक लाना है, तो उसके लिए कितना क्वेश्चन हमको पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन के साथ हमको आंसर्स भी कहाँ से मिलेंगे, वो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ठीक है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लास 12th के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, तो इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं लिखा सर? क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आता है ऑब्जेक्टिव्स, और जो ऑब्जेक्टिव्स के पीडीएफ है वो हमने हमारे ऐप पे अपडेट कर दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ऑब्जेक्टिव्स डाउनलोड कर लेना, उतना पढ़ लेना, उसी में से ही आएगा, किधर बाहर से नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में जो है इतने सारे क्वेश्चंस हैं। अब इतने सारे क्वेश्चन है सर, क्या पढ़ना, ये सब पॉसिबल है क्या? देखो, आपको दिख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बट आंसर्स और कंसेप्ट बहुत इजी है। इसमें से अगर आप देखोगे तो सेकंड चैप्टर के ही सारे 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, है ना। तो बस आप इतना समझिए कि अगर आपको ये 8 मार्क्स आपको फिक्स करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, बस इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए तो 8 मार्क्स कवर होगा। लेकिन इसके साथ बोनस भी आपको मिलेगा सर। बोनस कैसे मिलेगा सर? बोनस ये मिलेगा कि ये क्वेश्चंस के जो है कुछ आंसर डिस्टिंग्विश बिटवीन में आएंगे, डीबी में आएंगे या फिर शॉर्ट नोट्स में आएंगे। तो वहां पे आप इसके आंसर शॉर्ट में अगर लिखोगे तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे मेन अगर आपको पास होना है तो देखो, पास होने के लिए हमको क्वेश्चन नंबर जो 8 होता है उसका, क्वेश्चन नंबर 8, यस, क्वेश्चन नंबर 8 जो है लास्ट का जो है 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये 8 मार्क का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 8 से आता है। और अगर हम लोग देखें, एक शॉर्ट नोट्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है जो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग 4 मार्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो है टोटल 12 मार्क्स का, अगर आप ये 8th चैप्टर करते हो तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स का इजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ यही एक चैप्टर, और इसमें से बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चंस है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन कैसे पूछा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल कितनी बार मार्च में पूछा है, देखो 22 में, 23 में, जुलाई के 23 में, 21, 22, हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद जो है अगेन यहाँ पे देखिए 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर फॉर्म, डिफाइन द मार्केटिंग, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल। तो अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है तीनों, ये तीनों क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है आपके एक क्वेश्चन से लेके 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो अपने को कितना मैंने बताया, 35 बताया ना। 35 मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चैप्टर नंबर 8 कर लोगे तो उसमें से आपके कितने मार्क कवर हो गए, 12 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो गया सर, ठीक। कितने मार्क का क्वेश्चन हुआ, 12 मार्क का क्वेश्चन हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब 12 मार्क्स हमको 12 में से 10 भी मिल गया तो भी इनफ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ लॉन्ग आंसर्स के लिए, सिर्फ पास होना है। फिर उसके बाद जो है आता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन, ये वैसे तो पहले ये 5 क्वेश्चन है, अब इसी के बेस पे बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन दी एनीफाई, ये हेनरी फॉयल प्रिंसिपल तो पढ़ के जाना भाई, और साइंटिफिक का पढ़ के जाना, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल और टेक्निक्स, ये दोनों में से कोई एक पूछता है, हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल पूछता है। तो यहाँ से आपके जो है देखिए 2, 3, 4 बार पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चंस आपके प्रिंसिपल, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये तो बहुत इजी, कभी पूछ लिया तो ये टोटल क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 से है। तो यहाँ से चैप्टर 1 से आप मान लीजिए 8 मार्क का आपका क्वेश्चन, तो टोटल 12 प्लस 8 कितना मार्क्स हो गया सर, 20 मार्क्स हो गया।
अभी भी सर हमको कितना चाहिए, 15 मार्क्स चाहिए। 15 मार्क्स के लिए उसके बाद चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में आप ये तीनों डिस्टिंग्विश कर लो, 4 मार्क का आपका फिक्स हो जाएगा और कंज्यूमर राइट्स का ये 4 मार्क का फिक्स हो जाएगा। टोटल यहाँ से कितना हो गया सर, 8 मार्क्स हो गए। अब जो है आपने कितना 20 + 8 कितना हो गया, 28 हो गया। बाकी आप 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स अगर कर लोगे वो पीडीएफ देख के तो आपके आराम से 5 क्या मैं बोलता हूँ कि इसमें आप 7-8 मार्क्स आराम से ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे, तो वो जो है आपका टोटल कैलकुलेशन बन जाता है 35 मार्क्स का, इजीली स्कोर कर सकते हो। अब बोलो सर बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना इजी है कि नहीं सर, इजी है 35 मार्क्स लाना। और मैं बोलता हूँ कि ये कम से कम मैं काउंट करा रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये 8th चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो 8th चैप्टर का आप वेटेज देख लो, और चैप्टर नंबर 1 का वेटेज, और चैप्टर नंबर 7 का वेटेज, और चैप्टर नंबर 2 का। अगर ये 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से करते हो, चैप्टर नंबर 4 तो मैं बोलता हूँ अभी के लिए तो नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, अगर पढ़ा है तो रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ। देखो फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद सेकेंड चैप्टर, 8th चैप्टर और 7th चैप्टर, ये सीक्वेंस में आप पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। या तो फिर आप क्या करो, पहले 8th चैप्टर कर लो और 8 चैप्टर होने के बाद आप फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर कर लो, तो ये 3 चैप्टर अगर आपके हो जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में अगर आप इन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप मान के चलिए कि आपका 40 मार्क का जो क्वेश्चन होगा इसी चैप्टर से कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 8th चैप्टर देखा जाए तो विथ ऑप्शन के साथ कुछ 18 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 1 10 मार्क का, चैप्टर नंबर 2 अगर 10-12 मार्क का वेटेज अगर आप देखोगे, एक हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया पुराने वीडियोस में वेटेज के साथ। ठीक है, तो वो अगर आप देखोगे तो 40 मार्क का क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट करोगे, प्लस अगर ऑब्जेक्टिव्स आप 10 मार्क के लेके आ जाओगे तो 50 मार्क्स। अब अगर इसी में अगर मैं 20 मार्क का इंटरनल ऐड कर दूं तो 70 मार्क्स का वेटेज बन जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, राइट? तो अगर आप बोल रहे हो कि सर मुझे ओसीएम सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ लास्ट मोमेंट पे कौन से पढ़ने हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन देख लो, ये चैप्टर नंबर 8 का बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का पूछा और ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2, ये क्वेश्चंस अगर आप ये कर लेते हो और प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर 2 साल का एटलीस्ट, कितना 2 इयर्स का, 2 इयर्स का प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो और ये इतने क्वेश्चन कर लेते हो और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने आता है तो मैं गारंटी देता हूं आपके आराम से नहीं बोल के तो भी 60+ आएंगे, 60+ आएगा। बस आपको लिखने आना चाहिए, अगर आपको लिखने आएगा तो आपका आराम से इजिली 60 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो आपको हजारों वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वीडियोस रहेंगे बताएंगे ये इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं। हमारा 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे हम बता रहे हैं। संजय सर ने भी वीडियो अपलोड किया है, मैंने भी ये वीडियो अपलोड किया है, वापस मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है और पास होना है तो बस आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, चैप्टर नंबर जो है 1 का कर लीजिए, चैप्टर नंबर 2 का कर लीजिए, चैप्टर नंबर 7 का कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के सर पढ़ेंगे कैसे, देखो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर ना पूरा डिटेल कम से कम 7 वीडियो है, 7 वीडियोस हमने अपलोड किया है चैप्टर नंबर 2 का, तो पूरा वीडियो तो इसे आपका संजय सर का देख के पूरा आप प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। सर चैप्टर नंबर 8 के हमको वीडियो चाहिए, चैप्टर नंबर 1 के भी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 इसके भी वीडियोस अपलोडेड है, 1-2 वीडियोस और मैं अपडेट करवा देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर आपके पास है, आपके पास पीडीएफ है, सारी चीजें आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टॉपर का आंसर शीट अगर आपको एक्सेस करना है तो आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं, एक मिनिमम अमाउंट होगा, पे करना पड़ेगा आपको, तो आप क्या कर सकते हो, सारे अकाउंट्स के और ओसीएम सब्जेक्ट्स के जो है टॉपर के आंसर शीट देख सकते हो। इंग्लिश के बहुत सारे नोट्स जो होंगे फ्री में 90, अगर आप देखोगे तो 80 to 90% जो कंटेंट है वो मैंने फ्री में करके रखा है। बस कुछ कंटेंट्स हैं मैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए जो है एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है हमने वहाँ पे कुछ पीडीएफ्स ऐड करके रखा है, तो आप भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं पे करना है आप फ्री वाला यूज करो, उतने भी अगर आप मेहनत करोगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो भी आप इजिली पास हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन एम है कि भाई आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं, मिनिमम अमाउंट से, या फिर आप फ्री में क्या कर सकते हो, इजिली पढ़ सकते हो। ठीक है, अकाउंट्स के भी वीडियोस आ रहे हैं, उसके आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो अगर आप 12th महाराष्ट्र बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए है।
आगे चल के इकोनॉमिक्स और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियोज आएंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एक चीज़ और, मैंने बोला था कि ये 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिया, राइट, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो बोर्ड एग्जाम्स के, बस यही क्वेश्चन कर लेना। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि पेपर कितना पढ़े हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर लिखते कितना हो वो इम्पोर्टेंट है, और कैसे लिखते हो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चा तभी फेल होता है जब वो एक पेपर में कुछ लिखता नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा पढ़ के गए लेकिन पेपर में बहुत अच्छा लिख के आए तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।